आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान जिस तरह से हिंसा की घटना हुई और इसको लेकर पुलिस का एक्शन हुआ है, और ये भी लगातार हम चर्चा किए हैं कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर पुलिस पर एक्शन हुआ है और पुलिस पर एक्शन के साथ ही उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। हम तमाम बातों का जिक्र करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी कार्रवाई सिवान की हम बात करेंगे। सिवान से ही वो खबर आई थी जहां पर AK-47 का इस्तेमाल किया गया छात्रों को भगाने के लिए, वहां से हटाने के लिए, और फिर वहां प्रदर्शन में AK-47 से गोली चलाने वाले पुलिस जवान को सस्पेंड किया गया है। ये एक्शन है, पुलिस का एक्शन दिख रहा है यहाँ पर। पुलिस मामले में विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा देखिए, अब तक पटना समेत कई जिलों में कुल 21 FIR दर्ज की गई। करीब 450 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जो पटना में दर्ज 2 मामलों में 139 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 30 छात्राओं और करीब 45 नाबालिगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। सारण में 4 मामलों में 58, सिवान में 3 मामलों में 25, मुजफ्फरपुर में 2 मामलों में 15, सीतामढ़ी में 4 मामलों में 13 और किशनगंज में 1 मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्य जिलों की बात करें तो अन्य जिलों की गिरफ्तारियों को जोड़ने पर यह संख्या और बढ़ सकती है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने, जानलेवा हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सड़क जाम करने और आम लोगों के साथ मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें समझने वाली बात है ये है कि बिहार में जिस तरह से बंद के दौरान जो पुलिस और जो छात्रों के बीच में जो नोकझोंक हुई है और जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है और उसके बाद फिर कहीं आंसू गैस के भी गोले दागे गए, और सिवान में तो AK-47 तक का इस्तेमाल किया गया पुलिस की ओर से, तो पुलिस पर भी एक्शन किया गया और छात्रों पर भी जिस तरह से कार्रवाइयाँ की गई है, हम लगातार उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, और भी गिरफ्तारियाँ हो सकती है, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा औरंगाबाद में 5, भागलपुर में 41, लखीसराय में 1, कटिहार में 23, बेगूसराय में 5, मधेपुरा में 7 और सहरसा में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अन्य जिलों में भी करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का सीधे सीधे ये कहना है, दर्शकों देखिए, हिंसा में शामिल लोगों की पहचान CCTV फुटेज, वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर आगे भी गिरफ्तारियां की जाएगी। इसमें सवाल ये भी उठ रहे हैं और लगातार ये भी बातें सामने आ रही है, क्या उन छात्रों के बीच में उपद्रवी भी शामिल थे? क्या उन छात्रों के बीच में असामाजिक तत्व भी शामिल थे? देखिए, JJD नेता तेज प्रताप यादव को भी इस दौरान अरेस्ट किया गया। जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव को भी गिरफ्तार किया गया। उन्हें पुलिस ने बेऊर जेल में भी रखा है। कोर्ट की तरफ से देखिए, कोर्ट की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया उन्हें जेल, और आज यानी सोमवार की बात करें, आज ही की बात कर रहे हैं, वह कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे तेज प्रताप यादव। और इसको लेकर यह भी बात बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने लगातार विरोध किया है कि जिस तरह से गिरफ्तारियां की गई छात्रों की, और साथ में उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव को भी बेऊर जेल में हिरासत में रखा गया है। उन्होंने इसका पूरी तरह से विरोध किया है। मालूम हो कि आपको बता दें कि नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में पटना में प्रदर्शन किया गया था। तेज प्रताप यादव गांधी मैदान के पास प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इस दौरान उग्र भीड़ और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और जमकर पथराव हुआ। हिंसा में गांधी मैदान के थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसी केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। बहुत ही एक खतरनाक सवाल है कि जिस तरह से निहत्थे युवा जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पैलेट गन किस तरह से इस्तेमाल हुए। पैलेट गन का इस्तेमाल जो हुआ है, ये RAF चीफ ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था आंदोलन में, और
एक और रिपोर्ट आई है कि पेलेट गन के 7 राउंड फायर किए गए कनॉट प्लेस में। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हर नागरिक को अधिकार है कि सड़क पे उतर के अपनी आवाज़ उठाए, पर अगर शांतिपूर्ण निहत्थे आंदोलन पर जो आंदोलन कर रहे हैं उन पर पेलेट गन चलाए जाएंगे, इस तरह के सेमी लीथल या लीथल वेपन चलाए जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो ये बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक इशू है और इसे हम आज सदन में उठाएंगे। देखिए, पूरे विपक्ष की बात करें तो एक सुर में अब एक ही आवाज़ आ रही है विपक्ष की ओर से कि इस तरह से जो AK-47 का सिवान में इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से बिहार में गिरफ्तारियां की गई हैं और उसके बाद जंतर मंतर में जिस तरह से जो गोलियां चली हैं, जिसको राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पैलेट जो गोलियां चली है उस पर क्या कुछ कहना है। उन्होंने पत्र लिखकर भी गृह मंत्रालय को भेजा है कि किसके ऑर्डर पे, किसके निर्देश पर इस तरह के गोलियां चली है वहाँ पर, और लगातार विपक्ष हमलावर है और अब ये मुद्दा पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।